नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। चुनाव आयोग ने 18वें लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी किया है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले चरण में यहां राज्य में 8 सीट, दूसरे चरण में 8 सीट, तीसरे चरण में 10 सीट, चौथे चरण में 13 सीट, पांचवें चरण में 14 सीट, छठे चरण में 14 सीट और सातवें चरण में 13 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण के दौरान वोटिंग होगी। यहां 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के अंतर्गत अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मेरठ में चुनाव होंगे, जहां 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक नामांकन होगा और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबकि तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव होंगे। यहां 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन होगा और 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे चरण की बात करें तो यूपी के शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धोराहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होगा, जहां 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन होगा और फिर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव होगा, जहां 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक नामांकन होगा और 20 मई को वोटिंग होगी। राज्य में छठे चरण के दौरान सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई में चुनाव होगा। यहां 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन होगा और 25 मई को वोटिंग होगी। जबकि 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव होगा, जहां 7 मई से 14 मई तक नामांकन होगा और 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार 96.8 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का उपयोग होगा और चुनाव कराने के लिए 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में समाप्त होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब कौन सी पार्टी बाजी मारती है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।